तो यहाँ पे हमने कल एक कन्वर्ट किया था एक डेटा जिसमें हमने फीचर्स टू पॉलीगॉन बनाया था, ठीक है। यदि अगर हमें ऐसी सिचुएशन हम आते हैं और ऐसी सिचुएशन के हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? इस पे आइए और यहाँ से हम इस पे जाते हैं। कौन सा बनाया था आपने? भावना के नाम से था? नहीं सर। यस, भावना। ठीक है, ये हमारा है। इसको यदि मैं राइट माउस क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मुझे एरिया नहीं मिल रहा। क्लियर? अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो मैंने एक नई फील्ड बनाई, ऐड फील्ड करके, और इसको मैंने लिखा एरिया। क्लियर? और एरिया है तो दैट इज द नंबर्स, और नंबर होगा तो डबल, फिर डेसिमल वैल्यूज भी आएगी, और प्रिसीजन 13 और स्केल 6। ये हमारा एरिया आ गया। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया ये किसके बेस पे कैलकुलेट करेगा? एरिया इसके बेस पे कैलकुलेट करेगा कि जो आपने यहाँ से लाइन खींची है, जो आपने एक पॉलीगॉन बनाया है, जो आपने एक पॉलीगॉन जो बनाया, इसका क्या ज्योमेट्रिकल फीचर्स है जो आपने लाइन खींची है, इसके अंदर का एक का एरिया बताएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करो तो वो परफेक्ट होना चाहिए। यदि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ, इधर से लाइन इधर चली गई, तो किसान की उतनी जमीन आपने दबा ली। क्लियर? जब किसान उसको नपी करने जाएगा तो उसको उतनी जमीन मिलेगी ही नहीं। क्लियर? इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते समय आपको बहुत केयरफुली इसको बनाना चाहिए। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट माउस क्लिक किया। हम क्या जो कैलकुलेट कर रहे हैं? हम ज्योमेट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। किसकी ज्योमेट्री कैलकुलेट कर रहे हैं? पॉलीगॉन। क्लियर? क्योंकि हमें मालूम है हमें एरिया निकालना है तो पॉलीगॉन होना चाहिए, लेंथ निकालनी है तो लाइन होनी चाहिए, और लोकेशन चाहिए तो पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन ऑलरेडी बना हुआ है। आपने क्या किया? एरिया की नई फील्ड बनाई, इस पूरे एरिया को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट माउस क्लिक करिए, आपको मिलेगा कैलकुलेट ज्योमेट्री। ठीक है, आपने कैलकुलेट ज्योमेट्री पे क्लिक किया, इसको यस कर दीजिए। प्रॉपर्टी आपको चाहिए एरिया, बट एरिया इज डिसेबल्ड। क्लियर? एरिया क्यों डिसेबल है? क्योंकि आपका प्रोजेक्शन जीसीएस है। अब प्रोजेक्शन क्या है, हम कैसे चेक करेंगे? इसको सेलेक्ट करिए, राइट माउस, गो टू प्रॉपर्टी एंड सोर्स। क्या है प्रोजेक्शन? जीसीएस। क्लियर? अब इस जीसीएस को हमें पीसीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूटीएम लेना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? आर टूल बॉक्स खोलिए, आर टूल बॉक्स में आपको डेटा मैनेजमेंट टूल्स मिलेंगे। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट टूल्स के अंदर जाइए। डेटा मैनेजमेंट टूल्स के अंदर आपको प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, आप प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाइए और इसके अंदर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, डिफाइन प्रोजेक्शन कब करते हैं? किस केस में करते हैं डिफाइन प्रोजेक्शन? हाँ हाँ, मुझे बताइए किस केस में डिफाइन प्रोजेक्शन किया जाता है? बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे केस क्या है? हमारे केस में प्रोजेक्शन तो है, लेट लॉन्ग भी है, बट जो प्रोजेक्शन हमें चाहिए वो नहीं है, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जाइए प्रोजेक्ट, दैट इज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करिए। इनपुट डेटा में आप वो डेटा लेंगे जिसका आपको प्रोजेक्शन चेंज करना है। अब इसका मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसका जो भी प्रोजेक्शन है वो नीचे लिखा हुआ आ गया। क्लियर? अब इसका प्रोजेक्शन हमें चेंज करना है और नई फाइल बनानी है। ओके, तो आपको ये पूछा आउटपुट डेटा, आप आउटपुट की जो फाइल हो कौन सी बनेगी? तो यहाँ पे हम आउटपुट नया नाम दे देते हैं, और नए नाम में मैंने यहाँ शेप फाइल दिया, और यहाँ पे मैं डाल देता उसको धावला _UTM। ठीक है, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये यूटीएम प्रोजेक्शन पे और धावला मेरा जीसीएस। क्लियर? अब मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या 77 है, तो मेरा जूम कौन सा होगा? 43। ठीक है, 43 एंड। तो यहाँ पे हमें आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, आप इस पे क्लिक करिए। आपने ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, अब आप प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जा रहे हैं। आप प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डबल क्लिक करिए, यहाँ से नीचे आइए। प्रोजेक्टेड में क्या लेना है आपको? यूटीएम। आप यूटीएम पे जाइए, यूटीएम में आप क्या लेंगे? WS84।
WS84 क्या है? दैट इज डेटम। मैंने आपसे बोला था डेटम कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही रहता है। तो प्रोजेक्शन में आप चेंज कर रहे हो बट डेटम रिमेन सेम। तो आपने यहाँ से क्या लिया? WS 1984 आपका किस पे आ रहा है? नॉर्थ के साउथ पे? नॉर्थ पे। तो आपने नॉर्थ लिया। जोन आपको पता ही है कौन सा जोन है, यहाँ से घूमिए जोन। आपका 43 नॉर्थ है, आपने 43 नॉर्थ ले लिया। अब देखिए इधर क्या दिख रहा है? फॉल्स ईस्टिंग दिख रहा है, 5 लाख। ईस्टिंग मींस एक्स की वैल्यू और फॉल्स नॉर्थिंग 0 है ना। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वो 10 लाख से माइनस हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिली, क्लियर। यूटीएम WS 1984 यूटीएम जोन 43, क्लियर। यहाँ पे हमें डिटेल मिल रही है, देन प्रेस ओके आ गया और यहाँ से आप इसको ओके प्रेस करेंगे। अब आपके पास ये बनने के बाद दो फाइलें होंगी, एक ढाबला जिसमें जीसीएस प्रोजेक्शन होगा और एक ढाबला अंडरस्कोर यूटीएम जिसपे यूटीएम प्रोजेक्शन होगा, क्लियर। ये देखिए हो गया सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, इसको बंद कर दिया। अब यदि अगर मैं यहाँ पे वही फाइल खोल लेता हूँ ढाबला यूटीएम है ना, तो अब मेरा डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम का प्रोजेक्शन क्या है? जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट मेरी इस फाइल का प्रोजेक्शन क्या है? यूटीएम, क्लियर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ से डेटा फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। मैंने नया डेटा फ्रेम लिया। हमने पढ़ा है कि यदि हम नया लेते तो पुराना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब यहाँ से हम कौन सी फाइल ऐड करेंगे? यूटीएम फाइल। आप ऐड करिए और यहाँ पे देखिए यूनिट मीटर्स आने लगे, क्लियर। और आप यदि इसका प्रॉपर्टीज जाके सोर्स को चेक करते हैं तो आपको प्रोजेक्शन में ये मिलेगा, ठीक है। और यदि मैं डेटा फ्रेम का चेक करता हूँ तो डेटा फ्रेम को प्रोजेक्शन यूटीएम आता दिख रहा है, क्लियर। अब हम उसके एरिया कैलकुलेशंस की बात करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, राइट माउस ओपन एट्रीब्यूट, ये मेरा एरिया, राइट माउस क्लिक करिए, कैलकुलेट ज्योमेट्री में जाइए, यस एरिया आ गया, डिसेबल हट गया। यस सर। अब एरिया आपको किस में निकालना है? यूनिट। यदि एरिया मेरे को हेक्टेयर में निकालना है तो मैं हेक्टेयर में निकाल सकता हूँ, बहुत सारे यूनिट दिए गए। मेरे को यदि हेक्टेयर में निकालना है तो मैं हेक्टेयर को क्लिक किया और ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए, आपको एरिया मिल गया, क्लियर। तो ये जो एरिया है ये एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि हमने इसको जियो रेफरेंस किया, और जियो रेफरेंस में हमने पढ़ा है कि जब हम जियो रेफरेंस करते हैं तो दैट विल बी 1:1 का स्केल हो जाता है। तो जो पॉलीगॉन में यहाँ नापूंगा, जितना एरिया फील्ड पे जाके उस खेत को नापूंगा तो उतना ही निकलेगा, क्लियर। इस तरह से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपको मैंने आगर का गांव दिया हुआ है जिसपे डेटा नहीं जुड़ा है, दिया है। एक तो दिया था जिसपे डेटा जोड़ा था आपको, पर मैंने पूछा नहीं प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया आप लोगों ने, है ना, क्योंकि कोई मतलब नहीं पूछने का, इसलिए मैंने आगे पढ़ा दिया। तो आगर का एक दिया था मैंने जिसपे आपको डेटा जोड़ने के लिए दिया था। तो जो कोर फाइल है जिसपे डेटा नहीं जुड़ा है, समझ में आ रहा है? जो कोर फाइल है जिसमें डेटा नहीं जुड़ा है उसमें आप एरिया कैलकुलेशन करिए। जल्दी करिए, मुझे बहुत पढ़ाना है, तेजी में।